हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन, जहां पे आज हम स्टेट वाइज रीनीट कट ऑफ की बात कर रहे हैं। और यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा सीट्स इसी कॉलेज में है। तो क्या इस कॉलेज के लिए क्या इस स्टेट के लिए इस साल 530 मार्क्स का स्कोर एनफ रहेगा टू गेट एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट? सारी बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर दीजिए बेटा, क्योंकि हम कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज और क्या फैक्टर्स हैं जिनसे कट ऑफ अफेक्ट होने वाली है, सारी की सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश की कॉलेज वाइज स्टेट कट ऑफ कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी में मिलने वाला है। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम की कट ऑफ अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो वो तीन मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूं, तो अगर आप चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। सबसे पहला होता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, और री नीट 2026 का एग्जाम जैसा आया है वो मॉडरेट टाइप का है। कहीं ना कहीं उसकी जो व्हाट यू से कट ऑफ 2025 के आसपास रहने वाली है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि फिजिक्स डिफिकल्ट था, और जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें आपने देखा भी होगा कि एक क्वेश्चन पे बोनस मिला है, उसको विड्रॉ कर लिया गया, एक में दो आंसर कर दिए गए हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन काफी टफ बताया जा रहा है, पिछले 20 सालों में टफेस्ट माना जा रहा है। और बायोलॉजी इजी रही। तो ओवरऑल अगर मार्क्स की बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो बायो में बच्चा 320 330 मार्क्स स्कोर कर पा रहा है। एवरेज में बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में 110 से 120, और फिजिक्स में अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स। तो ये ओवरऑल तीनों का अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये नंबर आ जाता है आपका, बताइए कितना हो गया। 220 प्लस 320 540 प्लस माइनस 10, ये कट ऑफ रहने वाली है। और स्टेट वाइज इसमें चीजें वेरी भी करेगी। क्लियर है बच्चों? दूसरा फैक्टर जो कट ऑफ को डिसाइड करता है दैट इज कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। लास्ट ईयर जो 2025 में काउंसलिंग के टाइम पे 1.29 लाख अप्रोक्सीमेटली सीट्स अवेलेबल थी 819 मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें 400 प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस थे और 350 प्लस प्राइवेट कॉलेजेस थे। इस साल भी जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो हमेशा की तरह कुछ नए कॉलेजेस ऐड होंगे और कुछ कॉलेजेस में सीट ऐड होंगी। बट वो एग्जैक्टली कहाँ पे कितनी सीट ऐड होनी है वो काउंसलिंग के डिफरेंट राउंड्स के दौरान ही पता चलता है बच्चों। क्लियर है? तो ये यूपी के कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए उस एग्जाम में। तो री नीट 2026 की अगर हम बात करें तो 20 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है बच्चों। क्लियर है? यहां तक कोई किंतु परंतु ही बट है तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लो आप, क्योंकि इसके बाद मैं आपको रिवील करने वाला हूं कट ऑफ फॉर उत्तर प्रदेश री नीट 2026। यस बच्चों, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकते हैं 2026 री नीट में, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 530, इसमें प्लस माइनस 10 आप लेके चलना है हर कैटेगरी में। ठीक है? तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मोर और लेस सेम ही रहती है। तो 530 से 540 के बीच में ये रहने वाली है इस बार। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में बन रहे हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो बेटा। एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये नंबर 440 रहने वाला है, एसटी के लिए 300 प्लस और एनसीसी के लिए 400। क्लियर है बच्चों? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी 2025 की, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि पेपर का लेवल कहीं ना कहीं 2025 के आसपास ही रहा है। तो जो डिफरेंट कैटेगरीज थी उनकी जो क्लोजिंग रैंक रही, क्योंकि रैंक इंपॉर्टेंट रहता है। सिलेक्शन या सीट अलोकेशन होता है बेटा रैंक के ऊपर, मार्क्स के बेसिस पे नहीं होता। तो आप इस रैंक को भी ध्यान में रखिएगा, ये मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
और ये जो आगे डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट कॉलेजेस की जो कट ऑफ ट्रेंड जो रही उसके बेसिस पे, क्योंकि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है, इनफैक्ट ये यूनिवर्सिटी है, ये सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है इसकी यूपी में, आपको पता है सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है। और ये आप ग्रेजुअली देख सकते हैं, तो ये डिफरेंट कॉलेजेस का ट्रेंड आपको आइडिया इससे आ जाएगा बेटा। अब क्या, अब एक बार पहले हम पूरा सीट मैट्रिक्स समझ लेते हैं, यूपी में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कहाँ पे कितनी सीट्स हैं, उसके बाद हम कॉलेज वाइज बात करने वाले हैं। टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस 68, गवर्नमेंट कॉलेजेस 35, 2 एम्स और जिपमर यहाँ पे नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी 33 है, ठीक। लेकिन ये नंबर अब बढ़ के कितना हो गया है, 43 है, क्योंकि इसमें ईएसआईसी कॉलेजेस भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो भी मैं काउंट कर रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? तो टोटल 10,000 प्लस सीट्स यूपी में अवेलेबल है, दिस इज अ ह्यूज नंबर। तो जो यूपी डोमिसाइल वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आपको पता है जो टोटल सीट्स होती हैं उसका 15% 15% ऑल इंडिया कोटा से फिल होता है और 85% सीट्स स्टेट कोटा से फिल की जाती है बेटा, ठीक। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है, 47 कॉलेजेस हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था इसमें कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस भी हैं, जैसा कि आप शुरू में देख पा रहे हो कि ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी है, कानपुर देहात है, औरैया है, इटा इटा एटा है, गाजीपुर है, गोंडा है, फतेहपुर है और हरदोई, ये सारे क्या है, ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं। इसके अलावा इसमें ईएसआई भी है, ईएसआईसी वाले कॉलेजेस भी हैं। तो इस तरह ये नंबर 47 हो जाता है और 5350 सीट्स। क्लियर? अब कॉलेज वाइज बात करते हैं, तो सबसे पहले लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है राउंड वाइज, वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया आएगा। तो राउंड 1 में अनरिजर्व कैटेगरी, मैंने कहा था ना आपको क्या ध्यान में रखना है, रैंक ध्यान रखनी है मार्क्स के साथ साथ। तो 530 आप अब समझ गए होंगे क्यों मैंने 530 बोला है, 523 मार्क्स थे और मोपअप राउंड में ये 519 हो गए थे, स्ट्रे राउंड में 519 तक था। क्लियर? इसी तरह ओबीसी में 520 से स्टार्ट हुआ था, 591 पे खत्म हुआ। ईडब्ल्यूएस में 521 से स्टार्ट होके 591 हुआ। तो रेंज आपको तीनों कैटेगरीज में क्या दिखाई दे रही है, 525 से 520 के बीच की रेंज दिखाई दे रही है। क्लियर? एससी के लिए 409 और एसटी के लिए 369 स्पेशल स्टे राउंड में सीट अलोकेट हो गई थी लास्ट ईयर, और इसी रेंज में कट ऑफ इस साल भी रहने की पूरी पूरी उम्मीद है बच्चों। क्लियर? ये प्राइवेट कॉलेजेस का आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा कि ओपन कैटेगरी में राउंड 1 में 303 मार्क्स और स्पेशल स्टे राउंड में 242 मार्क्स पे सीट अलॉट हो गई थी फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है? अब पहला कॉलेज, क्योंकि हम कॉलेज वाइज बात करने वाले हैं, अच्छा बहुत सारे, क्योंकि 47 कॉलेजेस हैं, राउंड 1 में मैं मतलब पार्ट 1 इस वीडियो को हम पार्ट 1 माने तो आधे कॉलेजेस को मैं डिस्कस करने वाला हूं इसमें। अगर आपको सेकेंड राउंड वाला पार्ट 2 भी चाहिए, बाकी कॉलेजेस भी आपको कवर करने हैं, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बेटा। तो पहले करते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। अनरिजर्व कैटेगरी हाई कट ऑफ जाती है 585, मैंने आपको ग्राफ भी दिखाया था बार ग्राफ की हेल्प से। राउंड 2 में 577 पे जनरल कैटेगरी में सीटें खत्म हो गई थी। ओबीसी 5019 रैंक 572 मार्क्स राउंड 1 में। एससी के लिए 512 एंड 506 राउंड 2 में। एसटी के लिए 473 और राउंड 3 में 468। तो आप देख पा रहे होंगे जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 585 से 580 की रेंज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आपको सीट चाहिए।
ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपको सीट चाहिए तो आपको मार्क्स लाने होंगे 575 प्लस। हाई कंपटीशन, हायर रैंक मतलब लोअर रैंक, अगर रैंक वाइज बात करें तो। इसके बाद बात आती है डॉक्टर आरएमएल आईएमएस लखनऊ की। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को राउंड 3 में 566 मार्क्स पर, और ओबीसी एस और ईडब्ल्यूएस को 565 मार्क्स पर सीट अलॉट होगी। तो रैंक अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे होंगे 6500 से लेके 6700 के बीच में। एससी कैंडिडेट के लिए मार्क्स 492 और एसटी के लिए 434 रहे। तीसरा कॉलेज जो आ जाता है दैट इज जीएसवीएम कानपुर, जहाँ पे राउंड 4 में 30,000 प्लस रैंक पर 522 मार्क्स पे सीट मिल गई थी। ओबीसी को लेस देन 10,000 रैंक राउंड 2 में 557, और ईडब्ल्यूएस को 560 मार्क्स पर राउंड 1 में सीट अलॉट होगी। एससी स्टूडेंट को राउंड 3 में 91,000 प्लस रैंक पर 470 मार्क्स पर सीट मिली, जबकि एसटी के लिए नंबर रहा 1.82 लाख रैंक एंड 415 मार्क्स। तो मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, रैंक, क्योंकि आपको जो सीट अलॉट होती है वो रैंक के बेसिस पे होती है, ना कि मार्क्स के बेसिस पे। क्लियर है। अगला कॉलेज आ जाता है जीआईएमएस नोएडा। रिजर्व कैटेगरी 10,268 रैंक एंड 555 मार्क्स। ओबीसी 13,000 प्लस रैंक एंड 547 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस 13,000 प्लस रैंक 547 मार्क्स। एससी 92,641 रैंक 469 मार्क्स, और एसटी को राउंड 1 में 2.45 लाख प्लस रैंक पर भी 382 मार्क्स में सीट अलॉट हो गई। क्लियर है बच्चों। उसके बाद पांचवा कॉलेज आ जाता है एलएलआरएम मेरठ, जहां पे 10,621 रैंक पर 554 मार्क्स पर सीट मिली जनरल कैंडिडेट को। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 550 मार्क्स की रेंज में मार्क्स की रेंज है ये। और रैंक की बात करूं तो 12,000 से लेकर और 13,000 के आसपास कॉलेज मिलने की संभावना है। एससी कैंडिडेट को 97,000 के आसपास रैंक पर सीट अलॉट हो गई थी, और एसटी के लिए नंबर था 381। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा मोतीलाल नेहरू कॉलेज इलाहाबाद की। यहाँ पे देखिए कितना कंसिस्टेंट ट्रेंड आपको दिखेगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, चाहे वो मार्क्स की बात है 550 से 545, चाहे वो रैंक की बात है 12,300 से लेकर और 13,000 के बीच में। तीनों कैटेगरी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। राउंड 3 की ये बात है। एससी कैंडिडेट को 1 लाख प्लस रैंक 460 मार्क्स पर, और एसटी स्टूडेंट को अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रैंक पर 359 मार्क्स पर सीट अलॉट हो गई थी। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा अनरिजर्व कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली 14,000 रैंक पर 546 मार्क्स पर सीट अलॉट हुई राउंड 3 में। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस को रैंक राउंड 3 में, जबकि ओबीसी को राउंड 2 में और 545 मार्क्स पर सीट मिल गई थी। एससी स्टूडेंट को 1 लाख प्लस रैंक 461 मार्क्स, और एसटी स्टूडेंट के लिए नंबर 367 रहा। तो आप फटाफट अपने मार्क्स जो आपने प्रोविजनल आंसर के साथ मैच करके फाइंड आउट किए हैं वो शेयर कीजिए, अपनी कैटेगरी लिखिए, और आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं वो कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रहती है। ईएसआईसी इसकी कट ऑफ तो हाई रहती है, इसकी हम बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ ईएसआईसी कोटा के थ्रू मिलता है ये कॉलेज, जहाँ पे राउंड 3 में 547 मार्क्स पर सीट अलॉट हुई जनरल कैंडिडेट को। राउंड 4 में 519 मार्क्स पे सीट मिली ओबीसी कैंडिडेट को। 541 मार्क्स पर ईडब्ल्यूएस को सीट मिली। एससीओ 466 मार्क्स पर। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, देखिए फिर से वही कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे दिखाई देगी मार्क्स की, अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 544 से लेके 540 के बीच की ये रेंज है मार्क्स की।
और रैंक है 15.5 के से लेके 17.9 के बीच में। जबकि एससी स्टूडेंट के लिए 1.23 लाख के आसपास और एसटी स्टूडेंट को 3.48 लाख से भी ऊपर रैंक पर सीट अलॉट होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इटावा, सेम ट्रेंड आपको दिखेगा। 15,000 से 17,500 के बीच की रैंक और 545 से 540 मार्क्स के बीच ओबीसी, जर्नल और ईबीसी को ईडब्ल्यूएस को सीट अलॉट हो जाती है। यही ट्रेंड इस बार भी रहने वाला है। एससी के लिए 1.25 लाख से ऊपर एंड एसटी के लिए 3.21 लाख से ऊपर रैंक पर सीट मिल गई थी। ईएसआईसी वाराणसी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर दो तरह के कॉलेजेस होते हैं। नंबर 1 एम्स आते हैं, उसके अलावा ईएसआईसी आते हैं, उसके बाद जिपमर भी इसी में है, लेकिन यूपी में कोई जिपमर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ की कट ऑफ 542 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट, 538 फॉर ओबीसी एंड 540 फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। एससी के लिए नंबर रहा 422। क्लियर है बच्चों? अब मौलाना महमूद हसन कॉलेज सहारनपुर की बात करें तो राउंड 2 में जनरल कैंडिडेट को अप्रोक्सीमेटली 17,000 रैंक पर 541 मार्क्स पे सीट मिल गई, जबकि ओबीसी को 16,000 पे 543 रैंक 543 मार्क्स पर राउंड 3 में सीट अलॉट हुई। एससी के लिए 434 और एसटी के लिए मार्क्स रहे 4 लाख रैंक पर 315 मार्क्स। कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर, यहाँ पे भी वही रेंज 17,000 से लेके 20,000 के बीच की रेंज रहती है जनरली फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी। और मार्क्स रेंज अगेन यहाँ पे रहेगी वही 545 से लेके 540 के बीच में। एससी के लिए 1.47 लाख रैंक और 435 मार्क्स। एसटी के लिए 5 लाख प्लस। देखिए आप, जो हमने एसटी की रैंक प्रिडिक्ट की थी 300 प्लस मार्क्स, तो 5 लाख 1.5 लाख 5.15 लाख रैंक पर 276 मार्क्स पे सीट मिल रही है एसटी स्टूडेंट। और अभी तो आप देखिएगा एएसएमसी। एएसएमसी क्या होता है? एएसएमसी बेटा वो कॉलेजेस हैं जिनको कहा जाता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। क्या है ये? ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। ये कॉलेजेस उन एरिया में ओपन किए जाते हैं, उन एरिया में बनाए जाते हैं जो अंडर सर्व्ड हैं, अंडर सर्व्ड एरियाज हैं। अंडर सर्व्ड एरियाज का मतलब जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं रही पहले, उन एरियाज में ये डेवलप किए जाते हैं। बट ये भी एनएमसी के अंडर होते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर आते हैं ये। तो यहाँ पे कट ऑफ लो रहती है, तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है? स्पेशली कैटेगरी वाले स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एससी स्टूडेंट को 423 मार्क्स पे और एसटी स्टूडेंट को 335 मार्क्स पे सीट अलॉट होगी। जनरल के लिए 18,803,538 मार्क्स। ओबीसी के लिए 20,000 प्लस रैंक 535 मार्क्स। सिमिलरली फॉर ईडब्ल्यूएस भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं सारे ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस एएसएमसी की बात करने वाला हूं। बस्ती, बस्ती में ये कॉलेज है। आप देखिए यहाँ पर जो हमारी प्रोडिक्शन थी एसटी के लिए 4.47 लाख रैंक एंड 298 मार्क्स। एससी के लिए 1.87 लाख रैंक 412 मार्क्स। और हमने क्या कहा था, एससी कैंडिडेट अगर 400 प्लस मार्क्स है, एसटी स्टूडेंट अगर 300 प्लस मार्क्स है, तो आपको सीट मिल जाएगी। सीट कंफर्म आप मान के चल सकते हैं। और अदर कैटेगरीज के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी हमने 540 प्लस -10 की रेंज दी थी। आप देखिए 532, 530, 528 ये रेंज आपको दिख रही है। और इसको हम कंफर्म कर देते हैं। देखिए दोबारा से यहाँ पे भी आपको वही रेंज दिख रही है। जनरल के लिए
538 मार्क्स, ओबीसी के लिए 530 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 533 मार्क्स, एससी के लिए 412 एंड एसटी के लिए 298 मार्क्स। तो जो ये कट ऑफ प्रिडिक्शंस हैं ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली सेम रहने वाली है जो 2025 की थी, क्योंकि कट ऑफ सॉरी जो पेपर का लेवल था मॉडरेट लेवल का ही रहा है बच्चों। एएसएमसी बहराइच में भी वही ट्रेंड आपको लगभग देखने को मिलेगा। यहाँ पे एससी की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रही राउंड 3 में, लेकिन बाद के राउंड्स में ये हो सकता है कम चली गई हो। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल 23,000 से लेकर 25,000 रैंक और 535 से लेके 530 के बीच के मार्क्स अगर रहे कैंडिडेट्स के तो उनको सीट अलॉट हो जाएगी, सीट मिल जाएगी। एटा में भी एसएमसी है, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है, जहां पे कट ऑफ देखिए ये एसटी 4.7 लाख प्लस रैंक है। मार्क्स देखिए आप 290 मार्क्स। तो अगर आपके मार्क्स लो हैं, आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं बेटा। 1.81 लाख एससी स्टूडेंट 415 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 519 33,000 रैंक राउंड 4 में, जबकि जनरल के लिए 24,000 रैंक, ओबीसी के लिए 27,000 रैंक पर ये सीट अलॉट हो गई थी। बिजनौर की बात करें, बिजनौर में भी उसी तरह का क्राइटेरिया। तो बार बार एक चीज को रिपीट करने से बढ़िया है आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं उसका नाम, अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए बेटा। अब आपको मार्क्स रेंज पता चल गई है कैटेगरी वाइज, तो आप उसके हिसाब से अपना डिजायर्ड कॉलेज देख सकते हैं। फतेहपुर में भी यही हाल रहने वाला है, मोर और लेस इसी तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम 47 में से अप्रोक्सीमेटली 23 कॉलेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना बेटा? आपकी और कोई क्वेरी हो तो भी वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट हो आप पूछते रहिए। ठीक है, और औरैया की बात करें तो वहां पे भी आपको एसटी में 5.34 लाख प्लस रैंक पे 270 मार्क्स पे सीट अलॉट हो गई थी राउंड 1 में ही। एससी के लिए ये नंबर था 412 1.88 लाख प्लस रैंक, जनरल के लिए 33,000 आप कह सकते हैं 519 मार्क्स, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 33,000 के आसपास 520 मार्क्स पे सीट अलॉट हुई। चंदौली में भी सेम 5 लाख प्लस पे एसटी स्टूडेंट को, अप्रोक्सीमेटली 1.93 लाख पे एससी स्टूडेंट को, 520 मार्क्स पे 32,000 रैंक के आसपास अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट को सीट मिल गई थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए बेटा, क्योंकि आपको जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। और इस सीरीज में पार्ट 1 में जो लास्ट, क्योंकि 47 में से 23rd कॉलेज है ये अमेठी का, तो यहाँ पे आप रेस्पेक्टिव अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज का दूसरा पार्ट भी आए, पार्ट 2 भी आए, जिसमें बाकी कॉलेजेस को कवर किए जाए, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। आप काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं कि सर काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहती है, उसका वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अपना मार्क्स, अपना कॉलेज, अपनी कैटेगरी फटाफट बताइए। आपके स्टडी डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी कुछ स्टेट्स की कट ऑफ कॉलेज वाइज, रैंक वाइज, मार्क्स वाइज दी हुई है, आप वहां से भी आइडिया लगा सकते हैं, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की डाली हुई है। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से कॉलेज का देखना चाहते हैं, कौन से स्टेट का देखना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको जो बेस्ट कॉलेज आप डिजर्व करते हैं अपने मार्क्स के हिसाब से वो मिलेगा। बी पॉजिटिव, सी यू सून बच्चों।